संविधान के अनुच्छेद 72 में और संविधान के अनुच्छेद 161 में दंडादेशों के बारे में, दंडादेशों के लघुकरण, निलंबन, परिहार एवं क्षमा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 भारतीय संविधान राष्ट्रपति को सशक्त करता है कि वो मृत्यु दंडादेशों के मामले में को बिल्कुल वो माफ़ कर सकता है, दया अपना कर सकता है। और अनुच्छेद 161 भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि वह जो है राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य से संबंधित किसी विधि के मामले में यदि कोई मृत्यु दंडादेश दिया है तो उसका वो निलंबन कर सकता है, परिहार लघुकरण ये कर सकता है। हाँ, वो मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने का एकमात्र अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। अभी तक इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी, कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। दया याचिकाएं एक लंबे समय तक लंबित रह जाती थीं, उनके निस्तारण के संबंध में कोई स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पेसिफिक प्रावधान कर दिया गया है कि मृत्यु दंडादेश के मामले में दया याचिकाएं कैसे प्रस्तुत की जाएंगी, कितने अवधि के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी, उनका निस्तारण कैसे किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया इस अनुच्छेद में निर्धारित कर दी, इस धारा में दी गई है। कौन सी धारा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि दया याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो दया याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है, इसके बारे में प्रावधान करती है धारा 472 की उपधारा 1। धारा 472 की उपधारा 1 यह प्रावधान करती है कि सिद्ध दोष व्यक्ति, मृत्यु दंडादेश के लिए जिसको दोषी ठहराया गया है वह व्यक्ति या उसका विधिक उत्तराधिकारी, लीगल जो उसके प्रतिनिधि हैं, लीगल उत्तराधिकारी हैं, वो विधिक उत्तराधिकारी, और तीसरा जो है कोई अन्य संबंधी। तो कौन कौन दे सकता है? 472 के प्रावधान के अनुसार जो दया याचिका होगी वो दे सकता है स्वयं सिद्ध दोष व्यक्ति दे सकता है, उसका विधिक प्रतिनिधि दे सकता है, या कोई उसका अन्य संबंधी दे सकता है, उसका कोई रिलेटिव्स दे सकता है। तो ये प्रावधान यहाँ आप ध्यान रखिएगा, इसमें अन्य संबंधी एक विस्तृत शब्दावली हो जाएगी, क्योंकि इसमें रक्त संबंधी नहीं अन्य संबंधी है, इसका कोई अभी इंटरप्रिटेशन प्राप्त नहीं है, तो अन्य संबंधी एक विस्तृत शब्दावली होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि दया याचिका कितने समय के अंदर प्रस्तुत की जा सकती है और कब प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आप जानते हैं कि मृत्यु दंडादेश जब सेशन कोर्ट देता है तो उसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, तभी वो प्रभावी होता है। उसके विरुद्ध विशेष अपील हो सकती है, विशेष अनुमति याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। ये तीन चीज़ उसका विकल्प उसके पास पहले ही उपलब्ध होता है। वो चाहे तो दंडादेश की जब पुष्टि अपनी बात को रख सकता है माननीय उच्च न्यायालय में, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। तीन उसके पास विकल्प है। जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तभी दया याचिका प्रस्तुत की जाती है। तो दया याचिका प्रस्तुत की जाएगी उस तारीख से, किस तारीख से? उस तारीख से 30 दिवस के भीतर जिस तारीख को जेल अधीक्षक द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील, पुनर्विलोकन या विशेष अनुमति याचिका या विशेष अपील को निरस्त करने की सूचना उसे देता है। यदि वो जेल में है और जेल अधीक्षक उसको ये सूचना देता है जिस तारीख को कि उसकी पुनर्विलोकन, अपील या विशेष अनुमति याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, तो उस तारीख से 30 दिवस के भीतर। दूसरा कंडीशंस है कि मृत्यु दंडादेश की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गई और उससे अपील के लिए जो अनुज्ञात अवधि है अपील, पुनर्विलोकन या विशेष अनुमति याचिका के लिए, यह वह अनुज्ञात अवधि व्यतीत हो चुकी हो, तो उसकी सूचना जेल अधीक्षक उस व्यक्ति को देता है, तो उस तारीख से 30 दिवस के भीतर। दो कंडीशंस, पहली, यदि अपील, पुनर्विलोकन
या विशेष अपील की गई है, तो यदि वो खारिज हो गई हो माननीय उच्चतम न्यायालय से और उसकी सूचना जेल अधीक्षक देता है उस तारीख से, या यदि कोई अपील ही नहीं की गई है तो अपील के लिए अनुज्ञात जो अवधि है उच्च न्यायालय के द्वारा दंडादेश की पुष्टि किए जाने से जो किए जाने के विरुद्ध जो अपील होती है माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए जो अनुज्ञात अवधि है वो बीत जाती है, तो उसकी सूचना वो देता है उस तारीख से 30 दिवस के भीतर दाखिल की जाएगी। तो ये आज की वीडियो में मैंने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न यह था कि दया याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है, और दूसरा प्रश्न यह था कि दया याचिका कितनी अवधि के अंदर दाखिल की जा सकती है। तो ये 2 चीज़ों पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 की उपधारा 1 यह प्रावधान करती है। आगे वीडियो में हम जानकारी को जारी रखेंगे। इस वीडियो के बारे में जो आगे की व्यवस्था है, वो आगे की प्रक्रिया है, उसको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।